सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सर्वनाम शब्द रूप किम पढ़ेंगे। किम का अर्थ होता है क्या और कौन। जब हम संज्ञा शब्दों के साथ इनका प्रयोग करेंगे तो कौन के अर्थ में किम का प्रयोग होता है, और किसी नपुंसकलिंग निर्जीव वस्तु के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए हम कहते हैं वह कौन जा रहा है, तो वहाँ हमने किम को कौन के लिए प्रयोग किया। और हम कहें पंखा, अगर पंखा चल रहा है, हम कहें यह क्या चल रहा है, तो यहाँ पंखे के लिए हमने कहा क्या चल रहा है, तो यहाँ पे किम का अर्थ क्या के रूप में आया है। अब देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं किम पुल्लिंग शब्द रूप। किम पुल्लिंग शब्द रूप आप देखेंगे तो इससे पहले की वीडियो में जब हमने तत् शब्द रूप पढ़े थे तो आपने वहाँ तत् पुल्लिंग में देखा था। तत् पुल्लिंग जब हमने पढ़ा था वो शुरू हुआ था सह से, ठीक है, सह तऊ ते। और यहाँ जब हम किम पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ रहे हैं तो सह की जगह हम देख रहे हैं, देखिए प्रथमा कारक होता है, प्रथम कर्ता, दूसरा कर्म, फिर करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, सातों कारक हैं। यहाँ पे कारक का प्रयोग इनके साथ इसलिए किया है बेटा कि आपको हिंदी अर्थ समझने में आसानी हो, जिससे आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने में आपको कोई कठिनाई ना हो। देखिए, अब यहाँ पे हमने चिन्ह भी लगाया है कि जैसे कर्ता का चिन्ह होता है ने, और साथ साथ विभक्ति भी होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सारा लिखा हुआ है। कारक भी है, कारक के बाद कारक चिन्ह भी है, और फिर विभक्ति भी है, और साथ ही साथ इन शब्दों का हिंदी अर्थ भी है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं किम पुल्लिंग शब्द रूप। हम देखेंगे कि जैसे हमने पढ़ा था सह तऊ ते, तत् के लिए पढ़ा था तत्पुल्लिंग में, और यहाँ किम पुल्लिंग में हम पढ़ेंगे स की जगह बेटा कै लग जाएगा, जहाँ स है बाकी सब कुछ वही आएगा। देखिए सह तऊ ते, तो यहाँ पे है कै कऊ के, सह तऊ ते, फिर आता है तम तऊ तान, यहाँ आ गया कम कऊ कान, तेन ताभ्याम तई, यहाँ आ गया केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। इस प्रकार से जहाँ पे हमने तत् पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ा था वहाँ प्रथमा विभक्ति में कै की जगह स है, बाकी कै की जगह त है। तो थोड़ा सा परिवर्तन, यदि आप इन सभी को देखेंगे एक साथ इकट्ठा तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन लगेगा, नहीं तो सारे सेम हैं। अब देखिए, यहाँ देखते हैं कि कह का अर्थ होता है किसने। अब किसने इसलिए लग गया क्योंकि प्रथमा विभक्ति है और इसका कारक चिन्ह है ने, तो किस के साथ लग गया किस ने। और द्विवचन में किन दोनों ने, और बहुवचन में देखिए किन सभी ने या किन सब ने। कर्म को, किस को द्वितीय विभक्ति में, द्विवचन में किन दोनों को, और बहुवचन में किन सभी को। करण में से या के द्वारा, तो केन किसके द्वारा,
या किससे, किन दोनों के द्वारा या किन सभी के द्वारा, केन काभ्याम कई, कि जैसे इस प्रकार से ये सभी जो कारक चिन्ह हैं ये इनके साथ प्रयोग हो रहे हैं। देखिए हिंदी अर्थ में, तो जब हम इसे गीत के माध्यम से याद करेंगे तो उसी लयबद्ध तरीके से जैसे हमने पहले वीडियोस में याद किया था सर्वनाम शब्द रूप तत् के, उसी के अनुसार हम इनका प्रयोग करेंगे। कह कऊ के संस्कृतम कम कऊ कान संस्कृतम केन काभ्याम कहि संस्कृतम कस्मै काभ्याम केभ्यः संस्कृतम कस्मात् काभ्याम केभ्यः संस्कृतम कस्यः कयोः केषां संस्कृतं कस्मिन् कयोः केषु संस्कृतं 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 सर्वत्र संस्कृतं। दूसरा हम इसे कह कऊ के कम कऊ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। इस प्रकार से हम इसको 5 बार दोहराएंगे तो हमें आसानी से ये शब्द रूप याद हो जाएगा। अब देखिए ये तो है किम पुल्लिंग। अब हम देखेंगे किम स्त्रीलिंग शब्द रूप। देखिए किम स्त्रीलिंग शब्द रूप में जैसे हमने तत् स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ा था, तत् स्त्रीलिंग शब्द रूप में हमने क्या पढ़ा था कि सा से शुरू था, सा ते ताहा। ये देखेंगे ये शुरू है, विभक्तियाँ हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, वही जो कारक चिन्ह पीछे वाले शब्द रूप में लगे हैं इसमें भी लगेंगे, वो सभी शब्द रूपों में वो कारक चिन्ह लगते हैं और हिंदी अर्थ बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे सा, तो यहाँ आ गया का ते के और ताहा कहा, तो सा की जगह का आ गया और बाकी जो द्वितीय विभक्ति से जहाँ तय शुरू होगा वहाँ जैसे सा तेता ताम, यहाँ काम आ गया, तो जो तय जहाँ भी तय लगा हुआ है वहाँ पे यहाँ कै लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप फिर से डिफरेंट देखेंगे तो बिल्कुल एक अक्षर का आपको इसमें डिफरेंस लगेगा, बाकी सेम है। इसको हम शब्द रूप को याद करेंगे उसी के अनुसार। का के काह संस्कृतम काम के काह संस्कृतम कया काभ्याम काभि संस्कृतम कस्यै काभ्याम काभ्यः संस्कृतम कस्याः काभ्याम काभ्यः संस्कृतम कस्याः कयोः कासां संस्कृतम कस्यां कयोः कासु संस्कृतम 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 सर्वत्र संस्कृतम। दूसरा इसको याद करने का तरीका है बिल्कुल साधारण। का के काहा काम के काहा कया काभ्याम काभिः कस्यै काभ्याम काभ्यः कस्या काभ्याम काभ्यः कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु। इस प्रकार से हम किम स्त्रीलिंग शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ लिखा है नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग में आपने देखा होगा तत् का शब्द रूप जब हमने पढ़ा था तो तत् ते तानी और तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग की तरह शुरू हो गया था, तेन ताभ्याम तई। ठीक है, इसी तरह यहाँ है किम शब्द रूप जो है नपुंसकलिंग के अर्थ में किम के कानी एक वचन द्विवचन बहुवचन और दोनों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती हैं, तो दोनों में किम के कानी और तृतीया से वही केन काभ्याम कई, यही विभक्ति आ जाएगी। केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। तो ये भी याद करने में बिल्कुल
आसानी होगी आपको। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं अब हम वो देखेंगे। एक देखिए, पहला हिंदी अनुवाद, हिंदी से संस्कृत का जब हम अनुवाद करेंगे तो पहला जो शब्द है, सॉरी वाक्य है, वो है वह कौन है, और ऊपर लिखा हुआ है पुल्लिंग के अर्थ में, वह कौन है। जब हमने तत्शब्द रूप याद किया तो तत् का अर्थ होता है वह कौन है। अब पुल्लिंग है तो किसी पुरुष की बात है, तो पुल्लिंग शब्द रूप में वह कौन है, किसी एक की बात की जा रही है, तो वह अर्थात सह। अब सह एक वचन है तो कौन भी एक वचन है, सह कै। अब हमने तत् में प्रथमा विभक्ति एक वचन में पढ़ा था सह। अब यहाँ अगर होता कि वे दो कौन हैं तो सह की जगह आता, सह के बाद क्या आता है तऊ, तऊ। और कौन के साथ भी द्विवचन क्या है, कऊ। और अस्ति एक वचन है इसलिए आया है, द्विवचन होता तो स्तः। ठीक है, देखिए वह कौन है, स कह, स कह अस्ति। देखिए, क्योंकि हम पुरुष की बात कर रहे हैं और वह तत् है। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाए कि वह कौन है, और ये जैसे दूसरा देख रहे हैं स्त्रीलिंग है, और हिंदी में देखिए वाक्य सेम है, वही वह कौन है, वह कौन है, लेकिन स्त्रीलिंग में शब्द का प्रयोग अलग हो जाएगा। वह के लिए स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करते हैं सा, तत् स्त्रीलिंग शब्द रूप, प्रथमा विभक्ति एक वचन, सा का। अभी हमने पढ़ा था पीछे का के कहा, सा कहा और अस्ति है, सा का अस्ति। वह कौन है अगर स्त्री होगी तो। और अगर वह क्या है, नपुंसकलिंग की बात कर रहे हैं, कि अगर जैसे कहते कि वह फल है और प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका प्रश्न बनाओ कि वह क्या है, तो वह के लिए हम अर्थ करेंगे तत्। हमने पढ़ा था अभी तत्ते तानी, और तृतीया से पुल्लिंग की तरह ही चलना शुरू हो जाती है, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। तो यहाँ पे वह क्या है, अर्थ सेंस से पता चला कि एक वचन की बात पूछिए वह क्या है, द्विवचन होता तो वे दो क्या हैं, बहुवचन होता तो वे सब क्या हैं। अब देखिए क्या आया है, तो क्या किसके लिए, निर्जीव के लिए। अभी आपको बताया था कि किम शब्द रूप का प्रयोग हम कौन में भी करते हैं, कौन अर्थ में भी और क्या में भी। कौन हम संज्ञा शब्दों के साथ करते हैं जो सजीव हैं, और क्या हम निर्जीव वस्तुओं के साथ। तो वह क्या है, तत् किम अस्ति। इस प्रकार से हम हिंदी अनुवाद बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कब, यदि हमें सर्वनाम शब्द रूप याद हो तो। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम के तीनों लिंग के शब्द रूप याद होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे आगे तीसरे चौथे जो पाठ जो आपका आएगा तो उसमें प्रश्न निर्माण शुरू हो जाएंगे, तो वो आप तभी कर पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ शब्द आया है कस्य, देखिए शब्द है कस्य। अब अगर प्रश्न निर्माण में शब्द दे दिया बाल कस्य, तो हम देखेंगे बालकस्य शब्द से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो हम देखेंगे कि बालक का शब्द रूप पढ़ेंगे तो बालक के शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य आता है। बालकस्य, बालकयो हो, बाल का नाम, तो षष्ठी एक वचन हम प्रश्न निर्माण। अब बालक क्या है, बालक पुल्लिंग है, तो हम पुल्लिंग शब्द रूप प्रश्न निर्माण के लिए प्रयोग करेंगे किम का ये वाला, कह कऊ के। अब हम इसकी षष्ठी विभक्ति चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, षष्ठी एक वचन में बालकस्य की जगह आ गया कस्य, तो बालकस्य की जगह हम प्रयोग कर देंगे प्रश्न निर्माण में कस्य। ठीक है, इस प्रकार से हमें
सर्वनाम शब्द रूप याद करने ज़रूरी हैं। तो आप सभी सारे सर्वनाम शब्द रूप जितने आपको अब तक करवा दिए ये सभी अच्छे से याद करेंगे, पुनः पुनः दोहराएंगे। धन्यवाद है।